व्हाट आर द चांसेस प्राइम मिनिस्टर साहब के अक्रॉस द बॉर्डर से कोई इंटरफेरेंस हो रही हो? देखिए, अक्रॉस द बॉर्डर से इंटरफेरेंस के वाले से मैं कहना चाहूंगा कि जब कहते हैं तंदूर गर्म होता है तो हर बंदा उसमें अपनी रोटी जरूर लगाता है। तो यकीनन इस मौके से हमारे अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग हैं वो जरूर इससे फायदा भी उठाते हैं, अपने एजेंडे भी इसमें शामिल करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस तहरीक को आगाज में किसी इस तरह की कुछ चीज मेरे सामने आई है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अभी इसके ऊपर हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि वो इससे फायदा उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा भी और सपोर्ट भी करेगा पूरी। सो व्हाट अबाउट द लॉन्ग मार्च नाउ डिस्पाइट ऑल द ऑड्स? जो कुछ होना था, जो फैसला आना था कोर्ट से, वो भी आ गया। देखिए, अभी तो लॉन्ग मार्च का आगाज नहीं हुआ, लेकिन यकीनन कोशिश करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रियासत में एक ऐसी पोजीशन कल से जो कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी एक रावलाकोट सेक्टर से हट के बाकी अभी उस तरह से हालात अभी बेहतर ही हैं। तो कोशिश करेंगे जी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हम कोशिश अभी भी करेंगे कि अगर कोई ऐसा बातचीत का रास्ता निकल आए कि जिससे फिर एक बार रियासत को इम्तिहान में न जाना पड़े, तो वो सबसे बेहतर होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुद चल के चले गए उनके पास, फिर एक शिक पे वहां पे इशू खड़ा हो गया, फिर आपने दोबारा उनको कहा कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर आपके पास जहां आप कहते हैं चल के आ जाता हूं, आके चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और फिर भी जनाब वो कहते हैं चीज़ा बेशक सॉर्ट आउट कर भी लवो तो ऐसी नहीं मनते। सो अगर अगर माइंडसेट है तो उस माइंडसेट के साथ आप कैसे बैठ के क्रॉस द टेबल चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं? लेकिन देखिए, किया क्या जाए। देखिए ना, माइंडसेट को मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि एक सोच को जो गलत ही क्यों ना हो, उस सोच को मारा नहीं जा सकता, उसको तब्दील किया जा सकता है। और तब्दील करने के लिए डायलॉग, गुफ्तगू, मुकालमा, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, कभी कभी जब ऐसी सूरत हाल आ जाए जिसमें इस हद तक रियासत को जाना पड़े, लेकिन एंड ऑफ द डे कल जो कुछ भी होगा, मतलब आज खुदा न खास्ता इस सारे मामले के अंदर इंसानी अगर जानों का ज़िया हो गया, जो भी हो गया, बैठना तो आपने टेबल पर ही है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि क्यों नहीं आज कल भी अगर बात टेबल पर होनी है। ये देखिए, ये बात जहाँ आप हमारे बारे में कहा जाता है, हुकूमत इसको पूरे तरह से समझ भी रही है, हमें इसका एहसास भी है, अदराक भी है। लेकिन हमारे उस तरफ बैठे हुए उन भाइयों को इस चीज़ को सोचना होगा कि ये कोई आज़ादी की तहरीक नहीं है, ये कोई ऐसे हकूक़ की तहरीक नहीं है कि जो आपको ऐसे आपसे छीन लिए गए हैं। अल्लाह का ये फजल है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे हकूक़ भी हैं जो पंजाब और सिंधी के पास भी नहीं है। हम सस्ती बिजली भी ले रहे हैं, हम सस्ता आटा भी ले रहे हैं, हमारी बाकी मुलाजमत की रेशो भी ज़्यादा है, हमारा डायस्पोरा भी मजबूत है, हमारे पहाड़ों की चोटियों पे पानी भी है, पोल खंबे बिजली का निज़ाम भी है, स्कूल कॉलेजेस भी हैं। हम इतनी कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हमें ये कहा जाए कि हम बुनियादी हकूक़ हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, ज़रूरियात हमारी हैं, हमारे राइट्स हैं, हमारी कुर्बानियाँ, उससे कतन हम उससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीटों की तब्दीली या उनकी हैयत को तब्दील करना रियासत को इस इम्तिहान में डालने से ज़्यादा ज़रूरी है? मैं नहीं समझता कि इस इशू की बुनियाद पर हम पूरी रियासत को कैसे दाने पे खड़ा कर दें कि जिसका खमियाजा आज रियासत की आवाम को भुगतना पड़े। जो कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर आज टूरिस्ट हमारा आज़ाद कश्मीर छोड़कर वहाँ से जा रहा है, तो ये मेरे लिए इंतहाई अफसोस दे और दुख दे बात है कि मेरी रियासत, जिसका सबसे बड़ा पोटेंशियल टूरिज्म, जिसको हम हकीकी मानों में अभी तक उस तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, आज उसको मजीद बेहतर करने के बजाय हम उसे मजीद ख़राब करके अपने आने वाले लोगों को यहाँ से भेज रहे हैं। वो हमारी कामयाबी, जिसके हम सबसे बड़ी कहते हैं हमारी खूबसूरती है, वो अमन। आज हमारा वही अमन आज पाकिस्तान के सारे मीडिया के सामने आज कश्मीर के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये दुखदेह है। हम ये बेस कैंप, ये मसला कश्मीर का बेस कैंप है जिसको जिंदा रखने के लिए कायम किया गया है, ना कि मसला है आज़ाद कश्मीर के लिए। मुझे अफसोस है कि मसला कश्मीर से आज तवज्जो हटकर मसला आज़ाद कश्मीर की तरफ आ रही है, और उसकी वजह ये हकूक़ की वो जंग है जिसे इतना ज़्यादा सेंसिटाइज किया गया है, जैसे कि शायद हम बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अगर हल ना हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि चीज़ें यकीनन ज़रूरत भी है, डिमांड्स भी हैं, हमारी नीड्स भी हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि जिस पर इंसानी जानों की कुर्बानी देकर वो हासिल की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। आपने कहा कि जनाब किसी की भी हुकूमत हो, आपकी यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत आ जाए, तब भी ये मसला जो है इसको बैठकर ही हल करने पड़ेगा। लेकिन मैं फिर दोबारा आपसे वही सवाल कर रहा हूँ कि जहाँ पे वो बैठना नहीं चाहते और बैठ के बात नहीं करना चाहते,
एंड दे वांट टू गो फॉर लाइक अ लॉन्ग मार्च, और उसके बाद भी शायद आई डोंट नो वो बैठना चाहें या ना बैठना चाहें, वो तो आप बता सकेंगे, लेकिन कोई भी हुकूमत आए फिर भी ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो वेयर कैन दिस लीड टू? देखिए, सॉर्ट आउट तो तब होगा कि जब लोग इस बात को समझेंगे। देखिए, मैं एक तो आपको बात बताऊं कि ये सीटें जिनके ऊपर ये इशू है, जी हाँ, पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि इन सीटों को प्रपोर्शन नुमाइंदगी दी जाए। मिसाल के तौर पे आज अगर पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत होती तो हमें जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे की जरूरत नहीं थी, न उनके साथ नेगोशिएशन करके हम अपनी वोटों की बुनियाद पे इन सीटों की मुतनासिब नुमाइंदगी को खत्म कर देते। लेकिन क्या इन सीटों को मुतनासिब नुमाइंदगी देने के बाद ये तहरीक शायद आज के दिन खत्म हो जाती, लेकिन फिर किसी और बुनियाद पर फिर ये खड़ा एक दिन लग जाना था। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमने इस रियासत को मैदान जंग नहीं बनाना। हमारे वो हकूक जिनकी बुनियाद पर हम बार बार ऐसी लॉन्ग मार्च करते हैं, जिस लॉन्ग मार्च के जरिए हमारी रियासत का पूरा ना सिर्फ बयानिया कमजोर होता है, मसला कश्मीर कमजोर होता है, हमारे सोशल फैब्रिक में तबाही आ चुकी है। मुझे खदशा है, मुझे खतरा है, मुझे ये एहसास है कि इस तरह के मामलात रियासत के ना सिर्फ तशख़्ख़ुस को ख़राब करेंगे, बल्कि हमारी इस हैसियत को भी किसी दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। और पाकिस्तान और कश्मीरियों का जो एक इतना मजबूत रिश्ता है कि जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ये उसमें दरार पड़ने की एक तरह से बुनियाद बन रही है, जो कि कतई किसी कश्मीरी के लिए अफोर्डेबल नहीं है।